हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। तो गाइस, आज से हम अपना नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और जो हमारा नया सेशन है वो होगा मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था एशियन हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा, अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा और अब हम आगे बढ़ते हुए आ गए हैं मेडिवल हिस्ट्री तक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि उसके दौरान, उस टाइम के दौरान कौन कौन से जो रूलर्स थे जो हमारे इंडिया में आए, जिन्होंने हमारे इंडिया पे आके अटैक किया, जिन्होंने यहाँ पे आके राज किया। तो अब हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम अगर बढ़े अपने टॉपिक पे, तो मेडिवल में भी एक टाइम आता है अर्ली मेडिवल टाइम, यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई मेडिवल पीरियड की, कहाँ से इस चीज की फाउंडेशन हुई कि जो मुगल थे या फिर जो मुस्लिम्स थे उन्होंने यहाँ पे आके राज करना शुरू हुआ। आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुई? तो जहाँ से ये शुरुआत होती है वो चीजें आती हैं अर्ली मेडिवल के अंदर। तो आज के हम अपने सेशन में पढ़ेंगे अर्ली मेडिवल के अंदर कि मुस्लिमों की नींव किसने रखी थी, या फिर कह सकते हैं मुगल्स की नींव किसने रखी थी हमारे इंडिया में, कि उन्होंने आके यहाँ पर आके राज करना शुरू किया। तो गाइज, आप सबको पता होगा, आपने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, या फिर और कुछ ऐसे रूलर्स थे जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर आते हैं, जिन्होंने आगे आके आने वाले टाइम पे दिल्ली के ऊपर रूल किया। तो जो दिल्ली सल्तनत थी, मैंने जैसे आपको बताया कि क्या था, वो कौन थे जिन्होंने इस चीज की नींव रखी जो दिल्ली सल्तनत बनी। तो उससे पहले हमें पढ़ना होगा उसके बैकग्राउंड के बारे में कि कौन लोग थे जिन्होंने इसको जो है आगे यहाँ पे नींव रखी। तो सबसे पढ़ेंगे हम द बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? द बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, कि कहां से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले क्या कहा जाता है कि हमारे इंडिया में कुछ तुर्क थे जिन्होंने आके यहाँ पे इन्वेड किया। इन्वेड का मतलब हमला किया, हमारे इंडिया पे आके अटैक किया। जो बाहर से आए, जिन्होंने यहाँ पे किसी न किसी पर्पस से, चाहे लूट करना कह लो, चाहे इंडिया पे राज करने के मकसद से कह लो, इन्होंने यहाँ पे आके लूट मचाई। तो सबसे पहले ऐसे तीन हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, तीन रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने यहाँ पे आके रूल करना चाहा, जिन्होंने यहाँ पे आके लूट मचाई, क्योंकि यही तीन रूलर थे जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी द दिल्ली सल्तनत की, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले कौन थे जिन्होंने यहाँ पे आके इन्वेड किया इंडिया में? इन्वेड मतलब कि अटैक करना। आपको याद रखना है, इन्वेड वर्ड यूज किया जाता है जब भी कोई अटैक करता है हमारी कंट्री पे, तो उसके लिए इन्वेड यूज करते हैं। तो सबसे पहले जिसने इन्वेड किया वो कौन थे? वो थे मोहम्मद बिन कासिम। उनके बाद कौन आए जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया? देन आए मोहम्मद गजनी। देन तो हमारे थर्ड है वो है मोहम्मद गोरी। तो आज के हम इस सेशन में इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये तीन कौन थे, इन तीनों का क्या मकसद था हमारे इंडिया पे आके इन्वेड करने का, इंडिया पे आके अटैक करने का। तो इन्हीं के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा देखो, इनमें वो पॉइंट्स आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। आपको मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि देखो क्वेश्चन किस तरीके से निकल के आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाएगा, तो आपको याद रखनी है चीज। और हाँ गाइस, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आपको हमारे साथ पढ़ते हुए नोट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे नोट्स है वो ऑलरेडी हमारी साइट www.sscupscpdf.com पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप वहां से उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल आप सिर्फ पढ़ने पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अच्छा, इन सब ने जो है अटैक किया था इंडिया पे बार बार। तो आपके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसने कितने टाइम अटैक किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने एक बार इंडिया पे अटैक किया था, उसके बाद मतलब उसका पहला और वो लास्ट अटैक था। इसके बाद वो कभी भी नहीं आए इंडिया पे अटैक करने के लिए। उसके बाद मोहम्मद गजनी ने टोटल 17 टाइम्स अटैक किया था। आप देख रहे हो कितना ह्यूज नंबर है, 17, यानी टोटल 17 टाइम्स वो आया हमारे इंडिया पे हमला करने के लिए, यहाँ पे राज करने की अपनी नीति बना के वो आया कि मैं तो इंडिया पे राज करके रहूंगा।
तो उसने 17 बार ऐसी कोशिशें की। मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने किया 5 बार इंडिया पे अटैक। तो ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है गाइस, ध्यान रखना कि कौन था जिसने 17 टाइम्स अटैक किया, कौन था जिसने 5 टाइम्स अटैक किया इंडिया में। तो वो कौन है, आपके नेम मेंशन है। मोहम्मद बिन कासिम अटैक 1 टाइम, मोहम्मद गजनी अटैक 17 टाइम्स एंड मोहम्मद गौरी अटैक 5 टाइम्स। अच्छा, हम ये कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ये कब से कब तक थे, इन्होंने कब से यहाँ पे जो है अटैक करना शुरू किया। तो गाइस हम बात कर रहे हैं 712 एडी से लेके 1200 एडी तक, यानी कि हम इस समय की बात कर रहे हैं कि इस समय से समय के बीच में कौन कौन थे जिन्हों पे इंडिया पे अटैक करने का ट्राई किया था। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में डिटेल में। तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे उन्होंने इंडिया पे कब अटैक किया था, इन 1712 एडी। ये इनका फर्स्ट एंड लास्ट अटैक था गाइस। क्या था ये इनका फर्स्ट एंड लास्ट अटैक था, यानी कि इसके बाद ये कभी भी इंडिया पे अटैक करने नहीं आए थे। इन्होंने कहाँ पे अटैक किया था, जो सिंध एरिया है, जो यानी कि फिलहाल पाकिस्तान में आता है, उस पे अटैक किया था इन्होंने। अच्छा देखो, सिंध एरिया कौन सा, सबको ये हमारा इंडिया है, ये हमारा गुजरात है, तो ये हमारे यहाँ पे पाकिस्तान आता है ना, तो जो ये एरिया है ये था सिंध का एरिया। तो यहाँ पे इन्होंने अटैक किया था आके, क्योंकि देखो पहले जो पाकिस्तान था वो भी इंडिया का ही पार्ट था, इसलिए हम इंडिया के अटैकर ही मानते हैं इन्हें। तो इन्होंने आके यहाँ पे अटैक किया और इसको अपना प्रोविंस बना लिया। प्रोविंस मैंने आपको बताया था ना, प्रोविंस क्या होते हैं, हमारी टेरिटरी होती है, उनको हम प्रोविंस बोलते हैं। तो इन्होंने आके सिंध को अपना प्रोविंस बना लिया और उसको नाम दिया उमायाद खिलाफत। क्या नाम दिया उसको उन्होंने, उमायाद खिलाफत। तो आपको ये याद रखना है, देखो एग्जाम में कैसे पूछेगा आपको कि उमायाद खिलाफत कौन सा प्रोविंस था जिसपे मतलब अटैक किया था। तो ये सिंध प्रोविंस था। किसने अटैक किया इसके ऊपर, तो मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था। तो देख रहे हो ना किस तरीके से क्वेश्चन बन के आएंगे आपको एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। ये आया कहाँ से था अटैक करने इंडिया पे, ये आया था ईरान से। ईरान को पहले किस नाम से बोला जाता था, फारस नाम से। तो ये ईरान से यानी फारस से आया था इंडिया पे अटैक करने। और उस टाइम जिस टाइम ये आया उस टाइम फारस के खलीफा यानी रूलर कौन थे, वो थे अल हजर। और इन्होंने कहाँ पे अटैक किया था, सिंध के ऊपर। तो सिंध के राजा कौन थे उस टाइम पे, दाहिर। तो इसके बाद आपको याद रखना है कि जिस टाइम उन्होंने अटैक किया उस टाइम सिंध के राजा कौन थे, दाहिर। और वो कहाँ से आए थे, फारस से आए थे। तो फारस के कौन थे खलीफा यानी रूलर, वो थे अल हजर। अब देखो हमें इनके बारे में जानने के लिए कहाँ से मिलता है, कोई ना कोई लिटरेचर रहा होगा, कोई ना कोई बुक रही होगी जहां से हमें इन सब के बारे में जानने के लिए मिलता है। तो ऐसी कौन सी बुक थी जिसके बारे में हमें मोहम्मद बिन कासिम के जो इन्वेड की जो भी गणना थी, जो भी सिचुएशन थी, हमें कहाँ से पता चली, ये हमें पता चलती है चचनामा बुक से। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो हमें पता चलता है चचनामा बुक से। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट थे जिन्होंने इंडिया में जजिया को वसूला था। जजिया इज अ टाइप ऑफ, जैसे टैक्सेस होते हैं ना, तो जजिया भी एक तरीके का कर था, एक तरीके का टैक्स था जो कि इंडिया में उन्होंने लोगों से वसूला था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए हु वाज द फर्स्ट टू गेट जजिया फ्रॉम द पीपल, टू चार्ज जजिया फ्रॉम द पीपल, तो आप सबका आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन कासिम। तो हमने क्या पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, चलो एक बार रिवाइज कर देते हैं कि उन्होंने 712 एडी में अटैक किया था। वो कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। उन्होंने कहाँ अटैक किया, सिंध एरिया में किया था। जब उन्होंने अटैक किया तो सिंध एरिया के राजा कौन थे उस समय, दाहिर। वो कहाँ से आए थे, ईरान यानी फारस से। उस टाइम फारस के राजा कौन थे, अल हजर। हमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कहाँ से पता चलता है, चचनामा बुक से। और उन्होंने सबसे पहले कौन सा कर वसूला था इंडिया में, तो जजिया कर। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया देखो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में जिसने 17 बार अटैक किया था, यानी कि मोहम्मद गजनी।
अब गजनी वो मत सोच लेना वो पिक्चर वाला गजनी आमिर खान अरे भूला वाला, तो वो वाला गजनी नहीं है ये है मोहम्मद गजनी। बहुत खतरनाक था, आमिर खान की तरह स्वीट नहीं था वो, पहले स्वीट था बाद में थोड़ा खतरनाक था, लेकिन उससे तो बहुत ज्यादा खतरनाक था ये मोहम्मद गजनी, क्योंकि इसने इंडिया पे टोटल 17 टाइम्स अटैक किया था, सोचो। अच्छा, ये लोग अटैक क्यों करते थे, क्या पर्पस होता था इनका अटैक करने का? सबसे ज्यादा इनका बड़ा पर्पस क्या होता था कि यहाँ पे आके इंडिया में से जितना ही लूट मचा सकते हैं ना उतनी लूट मचा ले, क्योंकि आपको पता है ना इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। मतलब इंडिया के पास इतना पैसा था, इतनी धन दौलत थी यहाँ के राजा के बारे में, राजा के पास, कि वो कभी खत्म ही नहीं होती थी। क्योंकि सोचो ना मोहम्मद गजनी ने कितने टाइम्स अटैक किया था, 17 टाइम्स। मतलब पहली बार अटैक करने गया, वहां से सामान लूट के लिया, फिर दूसरी बार फिर अटैक करने गया, फिर वो सामान लूट के लिया। मतलब 17 बार उन्होंने ऐसा अटैक किया। मतलब सोचो इंडिया वाले पास कितना धन था उन राजाओं के पास कि वो बार बार अटैक करता था, उनका धन खत्म ही नहीं होता। इसलिए ये लोग बार बार जाते थे इंडिया पे अटैक करने के लिए, क्योंकि इंडिया उस टाइम की सोने की चिड़िया, सबसे धनवान में से एक थी इंडिया। तो अब पढ़ते हैं मोहम्मद गजनी के बारे में। मोहम्मद गजनी जो थे वो तुर्क थे। इसको आप तुर्क इन्वेशन के नाम से भी जान सकते हो कि पहला तुर्क इन्वेशन किसने किया था। फर्स्ट तुर्क इन्वेशन किसने किया था? मोहम्मद गजनी ने किया था। अब मोहम्मद गजनी जो थे वो टर्किश कॉन्करर थे, और इन्होंने, मैंने आपको बता दिया ना कितने टाइम्स अटैक किया था इन्होंने टोटल 17 टाइम्स आके इंडिया पे अटैक किया। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? अफगानिस्तान में है एक जगह गजनी, ये वहां के रहने वाले थे। और इनके फादर कौन थे? सुबुक्तगेन। ये किसके बेटे थे? सुबुक्तगेन के। और सुबुक्तगेन के 2 बेटे थे, पहले थे ये मोहम्मद गजनी और दूसरे थे इनके बेटे इस्माइल। तो जो गजनी थे इनको जो है बहुत इंटरेस्ट होता था राजपाट में, सबके ऊपर सत्ता करने में, सब पे अपना हुक्म चलाने में। दूसरी तरफ वही इनके जो भाई थे इस्माइल, उनको इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मतलब वो अपने ही धुन में मगन रहते थे, तो उनको ज्यादा राजपाट से लेना देना नहीं था। लेकिन जो मोहम्मद गजनी थे उन्होंने, उनके ऊपर बहुत बड़ी चाह थी उन्हें कि मैं राजा बनूंगा, मैं सबके ऊपर हुक्म चलाऊंगा और मेरे ऊपर बहुत बहुत ज्यादा संपत्ति होनी चाहिए मेरे पास। तो इन्होंने क्या किया कि अपने ही फादर को इन्होंने मार दिया, और अपने फादर को मारने के बाद ये खुद रूलर बन गए 998 एडी में। यहाँ के ये खुद रूलर बन के 998 में अपने फादर को मार गए। इसके बाद इन्होंने, अच्छा देखो, इन्होंने 17 टाइम्स अटैक किया, लेकिन आपको सिर्फ 2 अटैक है जिनके बारे में आपको याद रखना है, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो दोनों कौन से अटैक है? पहला है, इन्होंने सबसे पहला अटैक किया था 1001 एडी में, और कहाँ अटैक किया था इन्होंने? अफगानिस्तान में। ये था इनका फर्स्ट अटैक। इसके बाद इन्होंने अलग अलग, जैसे भटिंडा, मथुरा, ग्वालियर, अलग अलग जगह इन्होंने और अटैक किया। लेकिन आपको कौन सा याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट अटैक किया था इन्होंने अफगानिस्तान में इन 1001 एडी में, और जो इनका लास्ट अटैक था वो था 1027 एडी में सोमनाथ टेम्पल पे। अच्छा, सोमनाथ टेम्पल का है, जल्दी बताओ कहाँ है सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल है इन गुजरात। और कौन से भगवान का टेम्पल है ये? शिव भगवान का। तो ये शिव भगवान का टेम्पल है सोमनाथ। इन्होंने वहां पे आके हमला किया और वहां पे आके बहुत सारी लूट मचाई। वहां पे उस टाइम के जो रक्षक थे, जो मंदिर के संरक्षक थे, या फिर वहां के जो राजपूत किंग्स थे, करीब 3 दिन तक इनकी लड़ाई हुई थी। और कहीं ना कहीं उस लड़ाई में जो राजपूत किंग्स थे, जो वहां के सेवक थे, वो मंदिर को डिस्ट्रॉय होने से बचाने में कामयाब रहे, और फिर मोहम्मद गजनी को वहां से जाना पड़ा। लेकिन क्या गजनी वहां से खाली हाथ गया था? नहीं, गजनी वहां से करीब 2700 केजी सोना चुरा के ले गया था। कितना सोना? 2700 केजी। और करीब 1200 केजी वहां से वो सिल्वर चुरा के ले गया। मतलब सोचो, वो इतना ज्यादा यहाँ से सोना और सिल्वर वो यहाँ से चुरा के ले गया था। तो सोचो ये इसका लास्ट अटैक क्यों था?
क्योंकि लास्ट अटैक में इसे इतना मिल गया कि इसे दोबारा से अटैक करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 चीजें हैं जो मोटी मोटी बताई गई हैं रिकॉर्ड्स में, किसने इतना चुराया था। सोचो उसने कितना सारा जो है धन माल उसने चुराया था कि उसको बाद में कभी अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 3 दिन की फाइट के बाद सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय होने से तो बचा लिया गया, लेकिन वहां की बहुत सारी संपत्ति जो है मोहम्मद गजनी चुरा के ले जा चुका था। अब मोहम्मद गजनी जो है 17 बार उसने अटैक किया इंडिया पे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, राजाओं की संपत्ति खत्म तो नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे फाइनेंशियली वीक पड़ते गए। तो फाइनेंशियली वीक कर दिया था मोहम्मद गजनी के अटैक्स ने इंडिया के रूलर्स को। अब इसके बाद इसने अपना बहुत बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश किया था सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया जो है एरिया, वहाँ पे अपना बहुत बड़ा साम्राज्य इसने खड़ा कर लिया था। अब जैसे मैंने आपको बताया इसके क्या मकसद थे मेन इंडिया में आने के। एक तो कि ये अपना धर्म, अपना इस्लाम धर्म फैलाना चाहता था, सारी इंडिया में लोगों को इस्लामिक बनाना चाहता था, अपने धर्म के प्रति जागरूकता फैलाना चाहता था कि तुम मेरा धर्म अपना। और दूसरा जिसका मेन मोटिव था मैंने आपको बताया, ये लूट करने आते थे। इंडिया का जितना भी पैसा है ये चाहते थे ये सारा धन धान्य हम ले जाए, हम राज करेंगे इस सारे धन धान्य पे। तो इनका मोटिव ये होता था जितना भी हो सके लूट के ले जाए। अब 127 में इन्होंने लास्ट अटैक किया, लेकिन उसके बाद 1030 एडी में इनकी मृत्यु हो गई। देखो अब इतना सारा सोना चांदी चुराया था, 3-4 साल में तो खत्म होने से रहा, अब खत्म होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो यानी कि उसने फिर कभी अटैक किया ही नहीं, क्योंकि जब तो उसकी मृत्यु हुई उसका जितना भी वो लूटपाट था वो खत्म ही नहीं हुआ था। अब हमें मोहम्मद गजनी के बारे में कहाँ से पता चला, ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स थे जिनसे हमें इसके इन्वेजन के बारे में नॉलेज मिली। तो कुछ हिस्टोरियंस हैं जो इसके टाइम पे बहुत फेमस हुए। कौन से थे वो? अल-बरूनी, फरुकी, उत्वी, सिस्तानी एंड फिरदौसी। ये 5 हिस्टोरियंस हैं जो बहुत फेमस हुए, जिन्होंने बुक्स लिखी, और इन्हीं के बुक्स के द्वारा हमें पता चला मोहम्मद गजनी के 17 इन्वेजन अटैक्स के बारे में। हमें जितने भी अटैक्स के बारे में पता चला है वो हमें पता चला है इनकी बुक्स के थ्रू। अब यहाँ पे जो एक आपको मेजर इम्पोर्टेंट याद रखना है वो याद रखना है अल-बरूनी, कि अल-बरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी, कौन सा लिटरेचर है जो अल-बरूनी ने लिखा था। तो वो है किताब उल हिंद, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएगा कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, तो वो थे फरूकी। या फिर किताब उल हिंद से हमें किसके बारे में नॉलेज मिली, किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वहां से, तो हमें मिलती है मोहम्मद गजनी के बारे में। अब देखो यहाँ पे इंडिया के लोग तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी आता था इंडिया में तबाही मचा के जाता था, खूब तबाही मचा के जाता था। तो इंडिया के लोग तो पसंद नहीं करेंगे ना, लेकिन जहाँ से वो बिलोंग करता था वहां पे उसको हीरो माना जाता था, ग्रेट इस्लामिक हीरो माना जाता था उसे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे अरे देखो हमारा राजा बाहर गया था, वहां से जीत हासिल करके आया है, कितना सोना चांदी लेके आया है, हमारे देश को देखो कितना ऊंचा उठा रहा है, अमीर बनाया जा रहा है। तो यानी उनके लिए वो हीरो था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया वाले थे वो उससे बहुत 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 ज्यादा नफरत करते थे, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं इंडिया को खोखला बनाना शुरू कर दिया था। तो अभी हमने पढ़ा 2 रूलर्स के बारे में, पहले पढ़ा हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, देन हमने पढ़ा मोहम्मद गजनी के बारे में। तो अब जिस नेक्स्ट रूलर के बारे में हमें पढ़ना है वो है हमारे मोहम्मद गोरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गोरी जो थे वो वन ऑफ द डेंजरस इन तीनों में माने जाते हैं। जिसने सबसे ज्यादा उत्पात मचाया यहाँ पे आके वो था मोहम्मद गोरी। मतलब आप इस तरीके से मान सकते हो कि 17 इन्वेजन में मोहम्मद गजनी ने भी इतना उत्पात नहीं मचाया था जितना ये अपने 5 इन्वेजन में ही मचा चुका था। तो चलो पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी के बारे में कहा जाता है कि इसी से ही मुस्लिम डोमिनेशन की स्टार्ट हुई इंडिया में। अब इसका मतलब क्या है मुस्लिम डोमिनेशन? आपको पता है कि आगे जाके इंडिया पे हम जब आगे पढ़ेंगे मुस्लिम रूलर्स ने बहुत रूल किया था। तो इन सब की शुरुआत के लिए जिसको कारण माना जाता है कि मेन नींव किसने रखी थी मुस्लिमों के रूल के लिए इंडिया में, तो वो था मोहम्मद गोरी। अब क्यों बोला जाता है ऐसा?
क्योंकि मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद इनका जो एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने आगे जाके अपनी डायनेस्टी फॉर्म की, जो कि हम दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसने वहां पे अपनी डायनेस्टी फॉर्म की और दिल्ली पे, इंडिया पे राज किया। इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने ही मुस्लिम रूल की या फिर मुस्लिम डोनेशन की नींव रखी थी, इन्होंने ही उसकी फाउंडेशन रखी थी। अब हम पढ़ेंगे इनके 5 अटैक के बारे में। इन्होंने कहाँ पे कौन सा अटैक किया, कौन से सन में किया और किसके साथ किया। तो जो फर्स्ट अटैक था इनका वो हुआ था 1175 में मुल्तान में। कहाँ हुआ था गाइस? 1175 में मुल्तान में। और किसके साथ हुआ था? मूलराज के साथ। उस टाइम मुल्तान के राजा कौन थे? मूलराज। अब उस टाइम ये जो इन दोनों में बैटल हुई तो कौन हारा कौन जीता ये भी पता होना चाहिए हमें। तो इस बैटल में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, यानी मोहम्मद गोरी विन हुआ था। इसके बाद हुआ सेकंड अटैक, वो हुआ 1178 में। कहाँ पर हुआ वो? उसने माउंट आबू पर जाके अटैक किया। उस टाइम माउंट आबू के राजा कौन थे? भीमदेव थे। अब भीमदेव और मोहम्मद गोरी में कौन जीता कौन हारा, क्या आपको पता है? किसी को पता है? तो अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। तो इसमें कौन जीता था? इसमें भीमदेव की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी को धूल चाटनी पड़ी थी। इसके बाद थर्ड अटैक हुआ था 1191 में, और ये कहाँ पे हुआ था? बैटल ऑफ टेरेन बोला जाता है। टेरेन कौन सी जगह है? हरियाणा में एक जगह है। तो यानी हरियाणा में इसने अटैक किया था और उस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ टेरेन। ये बहुत फेमस है। ये है बैटल ऑफ टेरेन फर्स्ट, क्योंकि सेम जगह इसने दोबारा से भी अटैक किया था, इसलिए उस अटैक को बोला जाता है बैटल ऑफ टेरेन सेकंड, और इस अटैक को बोला जाता है बैटल ऑफ टेरेन फर्स्ट। और ये किसके साथ हुआ था? उस टाइम वहां के राजा कौन थे? पृथ्वीराज के साथ। और जब इन दोनों की झड़प हुई तो मोहम्मद गोरी को एक बार और धूल चाटनी पड़ी, यानी कि हार हुई उनकी। उसके बाद दोबारा से 92 में उन्होंने जो है हरियाणा पे दोबारा अटैक किया, जिसको बोला गया बैटल ऑफ टेरेन सेकंड। तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की इस लड़ाई में पृथ्वीराज को इस बार हार का मुंह देखना पड़ा और जीत किसको मिली? मोहम्मद गोरी को मिली। नेक्स्ट अटैक हुआ बैटल ऑफ चंदावर, यानी कि चंदावर यानी कि कहाँ पे? कन्नौज में, जयचंद के साथ। जयचंद कहाँ के राजा थे? कन्नौज के। कब हुआ ये? 94 में। और इसमें भी मोहम्मद गोरी को जीत हासिल हुई। कहा तो ये भी जाता है कि जयचंद को इन्होंने इस बैटल में मार ही दिया था, उनकी डेथ हो गई थी। तो टोटल सिर्फ 2 ऐसी थी सेकंड अटैक, और हमारा थर्ड अटैक जिसमें मोहम्मद गोरी हारा था, बाकी तीनों में से जीत हासिल हुई थी। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है गाइस, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा आप सबने। मैंने आपको लास्ट सेशंस में भी पढ़ाया है कि ये एक सेंटर है लर्निंग का। तो जो मोहम्मद गोरी का कमांडर था, जो इसका कमांडर था बख्तियार खिलजी, इसने क्या किया? नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। करीबन 3 महीने तक वो यूनिवर्सिटी जलती रही, सैकड़ों किताबें जल के खाक हो गई, और इस वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तबाह हो गई। तो ये किसने करवाया था अटैक? बख्तियार खिलजी ने अपने जो उनका कमांडर था, जो उनका रूलर था, मोहम्मद गोरी के कहने पे सब किया था। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि नालंदा यूनिवर्सिटी पे किसने अटैक करवाया था, तो मोहम्मद गोरी ने करवाया था। अब देखो एक खास बात और है इसके बारे में कि जो मोहम्मद गोरी है ना, उसने जितने भी सिक्के छपवाए, जितने भी कॉइन्स बनवाए, उन सब पे उसने गॉडेस लक्ष्मी की प्रतिमा यानी गॉडेस लक्ष्मी की इमेज बनवाई। अब उसने ऐसा क्यों किया? वो खुद तो एक मुस्लिम था, इस्लाम को फॉलो करता था, तो उसने ऐसा क्यों किया कि उसने अपने सिक्कों पे अपना इस्लाम धर्म ना छपवा के उसने हमारी हिंदू सभ्यता से रिलेटेड हमारी लक्ष्मी जी की फोटो छपवाई। अब देखो क्या हुआ कि ये लोग ना अटैक करने आते थे इंडिया पे, ये जितने भी राजा वगैरह थे उनकी तिजोरी खाली करते थे जहाँ पे भी पैसा रखा जाता था। तो हमारी क्या आदत होती है कि हम अपने मंदिर में या फिर हमारी जो तिजोरी होती है, अभी भी हम वहाँ पे माँ लक्ष्मी की फोटो रखते हैं या माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये धन की देवी होती है। तो जब उसने देखा
वो जहाँ पे भी अटैक करने जाता था कि वो जिन भी रूलर के यहाँ गए, या तो उनकी तिजोरी में महालक्ष्मी थी, या उनके मंदिर में थी, या तो किसी किसी के कॉइन्स पे भी महालक्ष्मी छपी हुई थी। तो उसको ये चीज समझ आई कि जो महालक्ष्मी है वो जरूर धन की देवी है। तो अगर मैं अपने भी सिक्कों पे महालक्ष्मी छपवा दूंगा तो धन धान्य हमेशा मेरे पास रहेगा और मैं हमेशा धन से संपन्न रहूंगा। तो ये सोच रख के उसने अपने भी कॉइन्स पे जो है गॉडेस लक्ष्मी प्रिंट करवा दी थी। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको मोहम्मद गोरी के बारे में याद रखनी है। देखो गाइस, सारे पॉइंट्स आपके लिए उसी हिसाब से बनाए गए हैं जहां से क्वेश्चंस आपके लिए निकल के आएंगे इस टॉपिक से। कुछ भी आपके लिए इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं किया गया है, एकदम प्रिसाइज हमने इस टॉपिक को रखने की कोशिश की है कि आप इसको अच्छे से समझ पाए। अच्छा देखो, ये 3 आए, अब ये अटैक क्यों कर पाए इंडिया पे? भाई ऐसा क्या था कि भाई कोई एक बार अटैक करके चला गया, कोई 17 बार अटैक कर गया, कोई 5 बार, कोई ना कोई आए जा रहा। क्या हमारी इंडिया में इतनी शक्ति नहीं थी कि इन्हें रोक पाए? तो देखो कुछ रीजन है इसके पीछे। पहला रीजन क्या है कि हमारे इंडिया में जो भी रूलर्स थे ना, उन्होंने अपने अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स बना लिए थे। अब देखो एकता तो थी नहीं, यूनिटी इतनी थी नहीं, क्या होता है ज्यादा 2-3 किंगडम एक साथ आ जाते हैं। अब ये आते थे अपनी पूरी आर्मी लेके, बहुत बड़ी आर्मी लेके, अब उन छोटे छोटे किंगडम पे अटैक करते थे तो वो इनके आगे नहीं टिक पाती थी, वो हार जाती थी, तो कहीं ना कहीं ये विजयी हो जाते थे। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि हमारी किंगडम जो है बहुत ज्यादा छोटी छोटी थी, स्कैटर्ड थी। दूसरा, जैसे जैसे ये लोग हमारे यहाँ पे हमला करते गए, हमारे सारे रूलर्स जो है फाइनेंशियली वीक हो गए, उनके पास कुछ बचा ही नहीं कि वो इनके हमले के अगेंस्ट में खड़े हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन बना कि दोबारा ये लोग क्यों आके इन्वेड कर पाते थे, क्यों आके ये बार बार अटैक कर पाते थे हमारे यहाँ पे। तो ये भी एक रीजन है कि ये लोग आके बार बार इंडिया पे हमला कर पाते थे। अब देखो गाइस, हमने पढ़ लिया है बैकग्राउंड दिल्ली सल्तनत का कि कैसे कहां से इस चीज की नींव रखी गई, कहां से ये सारी चीज स्टार्ट हुई। अब हम अपना नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। जैसे मैंने भी आपको क्या बताया, दिल्ली सल्तनत की नींव यहीं से रखी गई कि जो मोहम्मद गौरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने आगे जाके इंडिया पे रूल किया, अपनी डायनेस्टी फॉर्म की। तो यहीं से हमारी दिल्ली सल्तनत की कहीं ना कहीं से शुरुआत हो गई। तो नेक्स्ट अपनी वीडियो में पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो इतने हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और जिसने भी हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, गाइस प्लीज डू वॉच हमारी प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि हमारे प्रीवियस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, अच्छा डाटा आपके पास आने वाला है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है आपके लिए। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर करें जितना हो सके मैक्सिमम हमारी वीडियो को। हमारी मेहनत के साथ अपनी मेहनत भी कीजिए। देखो मेहनत करते रहना है, क्योंकि मेहनत करेंगे जब भी आगे जाके एक दिन सफल होंगे। जो मेहनत नहीं करेगा जरूर हारेगा। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को, पुरानी वीडियोस देखे जाके। और नोट्स बनाने की टेंशन नहीं है, नोट्स मिलेंगे सारे हमारी वेबसाइट पे, आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, तो प्लीज वहां से नोट डाउन कीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।